हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बना के देखेंगे एक सर्वर साइड रेंडरिंग ऐप और एक क्लाइंट साइड रेंडरिंग ऐप, और हम डिफरेंस देखेंगे और क्यों सारा ट्रेंड जो है अब सर्वर साइड रेंडरिंग एप्लीकेशंस की ओर जा रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस डेमो के लिए मैंने दो एप्लीकेशन बनाई है, एक नेक्स्ट जेएस में और एक रिएक्ट जेएस में। तो पहले देखते हैं रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो ये है मेरी रिएक्ट.जेएस की एप्लीकेशन। एक सिंपल मैंने कंपोनेंट बनाया है। तो आप देखो इस कंपोनेंट में मैंने जैसे ये मेन डिफ़ॉल्ट ऐप का फंक्शन बनाया है। इसमें मैं एक एपीआई यूज़ कर रहा हूँ जो कि पब्लिक एपीआई है, ये वाली। तो ये आपको एक रैंडमली एक डॉग की इमेज जनरेट करके देगी। अगर हम इसको ब्राउज़र में चलाएं तो आप देख सकते हो जब भी आप इसको कॉल करोगे तो आपको इसमें एक डॉग की इमेज आएगी, हर बार डिफरेंट आएगी। तो ये एपीआई हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें। तो रेक्ट में जैसे आपको पता है एक स्टेट में इसको मैनेज करेंगे और यूज़ इफ़ेक्ट में एपीआई कॉल होती है। तो ये मेरा फंक्शन है गेट डॉग इमेज। तो इस असिंक्रोनस फंक्शन से हम फेच के साथ इस एपीआई यूआरएल से फेच करेंगे और उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया, और जो रिटर्न आया वो हमने वापस सेंड कर दिया। और इस एपीआई कॉल को मैं कॉल करूँगा यूज़ इफ़ेक्ट में, और जैसे ही हमें इसका रिस्पांस मिला देन में, तो हमने जो मैसेज है, मैसेज में हमें इमेज आ रही है, हमने देखा अभी, और इस इमेज को सेट कर दिया स्टेट के अंदर। और फिर हम अपने कंपोनेंट के अंदर जो मैंने ये नीचे बनाया है यहाँ पे इस प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट में इसको प्रॉप पास कर दिया डॉग इमेज। इसके अंदर हमने ये इमेज पास कर दी, और इस कंपोनेंट में सिंपली जस्ट एक स्ट्रक्चर है डिव स्टाइल्स डिव और h1 और ये इमेज टैग, और इस इमेज टैग के अंदर ये डॉग इमेज जो प्रॉप से आ रही है वो रेंडर हो रही है। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं टर्मिनल से। तो ये मेरी एप्लीकेशन है, मैंने इसकी प्रोडक्शन बिल्ड बना दी है ताकि हम प्रोडक्शन बिल्ड कंपेयर करेंगे। तो प्रोडक्शन बिल्ड अगर आपको नहीं पता तो आप npm run build ये कमांड चला के बनाते हो, और उससे आपको एक बिल्ड नाम का फ़ोल्डर मिल जाता है, जैसे कि ये रहा। और इसमें आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें मिल जाती हैं। इसको हम डायरेक्टली एक सर्व के पैकेज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी लोकल होस्ट 5000 पे लिस्ट हो गई। ठीक है, अब ब्राउज़र में चलते हैं और लोकल होस्ट 5000 पे जाकर देखते हैं। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने एक मार्वल की बैकग्राउंड लगाई है, और उसके बाद ये रैंडमली एपीआई के साथ हमें ये आ रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आप देखोगे नेटवर्क टैब में, एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो इसको एपीआई कॉल गई है इस एंड पॉइंट पे, और इसमें से हमें रिस्पांस में मैसेज में ये एपीआई कॉल आई है, और जो इमेज आई है वो यहाँ पे रेंडर होगी। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है, राइट, सर्वर पे भी ऐसे चलेगी। अब अगर मैं इसका पेज सोर्स देखूं तो इसको, ये पेज सोर्स है, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसे एक HTML में सेव कर दिया। यहाँ मैं एक rect.html की फ़ाइल बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने सेव कर दिया, और अभी इसको भी मैं सर्व के साथ चलाता हूँ। तो ये इस URL पे चल रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और भी ब्राउज़र में चल के देखते हैं इसकी आउटपुट। तो आप देखोगे ये है हमारी एप्लीकेशन। तो जिसका पेज सोर्स बन के आ रहा है सर्वर के साथ, तो ये ब्लैंक ही रेंडर हो रही है। अब आप देखो, अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करूं, तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूं तो कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही, और जो बन के आ रहा हमारे पास बॉडी के अंदर एक जस्ट एक div id रूट बन के आ रहा, और कुछ भी नहीं। और वहीं अगर मैं इसकी रिएक्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पे ये रहा div id रूट, इसके अंदर ये div मिल रहा है जिसमें बैकग्राउंड है, और उसके अंदर ये ओवरले है, फिर एक और div है जिसके अंदर ये कंटेनर है, उसके अंदर h1 और इमेज टैग, ये सब आ रहा है। बट जब उसका पेज सोर्स देखते हैं, फिर इसको चला के देखेंगे, इसका पेज सोर्स में सिर्फ div id रूट आ रहा है और कुछ भी नहीं। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सर्वर से आपको जस्ट यही div आ रहा है, और उसके बाद के जो सारे div हैं वो क्लाइंट
पे ही आके चलते हैं। तो अब जैसे इस एप्लीकेशन में रिएक्ट नहीं लगी हुई, तो ये जस्ट जब HTML पेज रन हुआ तो जावास्क्रिप्ट तो है नहीं, तो वो रूट के साथ बाकी सारे डिव्स बने ही नहीं, तो ये आपकी ब्लैंक शो होगी। तो ये आपका इशू भी हो सकता है जहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट नहीं है, जिस ब्राउज़र्स में, वहाँ भी आपको ये इशू हो सकता है। तो ये मेजर इशू है जिसको सॉल्व करता है सर्वर। अब इसकी जगह पे मैं एक आपको Next.js की एप्लीकेशन जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग इस पर इम्प्लीमेंटेड है वो चलाते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें थोड़ा चेंजेस है पर ऑलमोस्ट कोड सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक Next.js की एप्लीकेशन है। तो इसमें मैंने ये कंपोनेंट बनाया। तो इस कंपोनेंट में एक आपका जो प्रोफाइल का कंपोनेंट था वो तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसमें प्रोफाइल का कंपोनेंट है, प्रॉप्स आ रहे हैं, डिव, इसमें जो स्टाइल्स लगे हुए हैं ये मैंने अलग फाइल में मेंटेन करके रखे। इनलाइन स्टाइल लगा रहा हूँ मैं इसी के लिए, पर आप CSS या फिर स्टाइल कंपोनेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सारे स्टाइल्स यहाँ पड़े हुए, ठीक है। और उसमें भी रिएक्ट में भी ऐसे ही लगे हुए थे, ओके। तो इसके बाद ये H1 टैग हो गया और ये आपका इमेज टैग हो गया, जिसमें props डॉट डॉग इमेज, ये props डॉट डॉग इमेज, ठीक है। अब ये आइडेंटिकल हो गया। यही था हमारा यहाँ पे, राइट, सेम रिएक्ट में, और ये सेम है Next.js में। अब इसमें एक जो अलग डिफरेंस है वो है ये फंक्शन जो हमने इसके ऊपर बनाया है। अब इसमें हम जो API कॉल कर रहे हैं वो यूज़ इफेक्ट हुक में करने की बजाय Next.js हमें एक फंक्शन देता है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ये आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए, और इसमें और भी फंक्शन है, हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो है, इसको जब सर्वर पे रन करेगा और सर्वर से API कॉल करके आपको प्रॉप्स ला के देगा। तो इस फंक्शन को आप देख सकते हो, ये एक सिंक फंक्शन है और ये हमें एक्सपोर्ट करना है इसमें से। और बाकी जो आपका यूज़ इफेक्ट में हो रहा था वो सेम यहाँ पे हो रहा है। तो आपको एक कंपोनेंट में हमने फेच कर लिया, सेम URL है, फिर उसको जेसन ले लिया उसमें से, और फिर ये जो फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, और जिसमें आपको प्रॉप्स होंगे, और प्रॉप्स में आप नाम दोगे, जैसे डॉग इमेज है तो डॉग इमेज में हमने ये मैसेज यहाँ पे पास कर दिया, राइट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, अभी ये रीडेबल है, हाँ, ओके। तो ये डॉग इमेज यहाँ से आया और इसको प्रॉप में मिल गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। PM स्टार्ट, इसकी भी मैंने बिल्ड बना रखी है, और अगर आप इसको बिना बिल्ड के डेव वर्जन चलाना होगा तो आपको npm run dev या yarn dev करना पड़ेगा। अब ब्राउज़र में देखते हैं इसको, लोकलहोस्ट 3000 पे। तो ये मैंने एक लॉगिन पेज बनाया हुआ है, इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं प्रोफाइल के पेज पे। तो ये रहा आपका, राइट, सेम वही एप्लीकेशन वैसे ही रेंडर हो रही है। अब मैं इसका भी पेज सोर्स करता हूँ और इसको कॉपी करके इसमें एक HTML सेव कर लेते हैं, सेव next.html करके, ओके, ये हो गया। अब हम वापस चलते हैं ब्राउज़र में, और हमारे ब्राउज़र में यहाँ थी रिएक्ट टैब, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे next.html भी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखो ये पूरी एप्लीकेशन आपकी ऐसी की ऐसी ही चल रही है, ठीक है। तो जहाँ अगर मैं इसके साथ रिएक्ट की एप्लीकेशन ओपन कर लूँ, तो जहाँ ये ब्लैंक आई थी और यहाँ पे आपको ये पूरी रेंडर हो रही है एज इट इज़, जैसी चलनी चाहिए। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसको हम पेज सोर्स करके देखते हैं, इंस्पेक्ट। अब आप इसकी नेटवर्क टैब में जाओगे और रेंडर करोगे तो API कॉल तो यहाँ भी नहीं हो रही, पर अगर आप एलिमेंट्स में देखोगे तो आपके सारे एलिमेंट्स बने बनाए आ रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स सर्वर से बन के आ रहे हैं। जब Next.js ने आपकी एप्लीकेशन चलाई तो उसने सर्वर से ही API कॉल करके
आपको वो इमेज ला के दे दी, जैसे आप देख रहे हो इमेज टैग में। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, सर्वर में हम हर बार रिफ़्रेश करते थे, हर बार API कॉल जाती थी और नई इमेज आती थी। क्योंकि अब मैंने इसको HTML सेव कर लिया है तो वो एक ही इमेज सेव हो गई है और वही चलेगी। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो क्योंकि कोई बैकएंड नहीं है, कोई फ्रंट एंड नहीं है, HTML CSS है सिंपल, और वही इमेज आपकी चल रही है। बैकग्राउंड में जो इमेज है वो आ रही है। तो ये बेस्ट है स्टैटिक कंटेंट के लिए। जैसे अभी बैकग्राउंड स्टैटिक है, ये टेक्स्ट स्टैटिक है, तो आप देख रहे हो ये आपकी हमेशा चलेगी HTML CSS। तो इसमें अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी है तो ये फ़र्क है सर्वर साइड रेंडर और क्लाइंट साइड रेंडर में। अब आप देखो इसमें जो नेक्स्ट का डिव है वो तो बन के आ रहा है, उसके बाद ये वाला डिव भी आ रहा है जिसमें हमारी बैकग्राउंड है, ठीक है। ये इमेज भी सर्वर से आ रही है ऑलरेडी, ये डिव और ये इमेज टैग जिसमें इमेज आ रही है। तो ये सारा कंटेंट सर्वर ने आपको बना के दिया है, रिएक्ट की तरह नहीं है कि आपको जस्ट सर्वर ने एक डिव दे दिया और फिर जब ये एप्लीकेशन ब्राउज़र पे लोड होगी, लोड होने के बाद आपका ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को लोड करेगा, उसके बाद ये सारे डिव्स क्रिएट करेगा। बस ये फ़र्क है और इसी वजह से ये फास्ट भी है। अगर आप ये तो मैंने HTML सेव करी है, अगर आप एप्लीकेशन को भी रन करके देखोगे तो एक SEO का पैरामीटर होता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेज लोड, FCP। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैयर है SEO के लिए और अच्छी वेबसाइट के लिए। क्योंकि देखो अगर ये कितना टाइम लेती है आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट मतलब कि आपका जो ये व्यू है, इसको सबसे पहला व्यू आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस वजह से ये सर्वर साइड रेंडरिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी डिमांड में ज़्यादा हैं और इसी वजह से आपको स्विच करना बहुत ज़रूरी है रिएक्ट से सर्वर साइड एप्लीकेशन की ओर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।